एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। हम यहाँ पे आज जो है बात करने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत बेसिक चैप्टर है। तो हम यहाँ पे आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रीजन ये है बेटा, जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स में, हर जगह पे आपको नीड होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण चैप्टर की। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एंड तक चलेंगे। आप लोग साथ बने रहिए और कंटिन्यूशन में पूरे ध्यान से इफेक्टिवली पढ़ते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। देखो बेटा, बात समझना एक बार मेरी। द्विघात समीकरण की बात हम करेंगे, उससे पहले आप मेरी बात समझना कि हम एक बहुपदीय फलन लेते हैं या एक पॉलिनोमियल फंक्शन लेते हैं, और पॉलिनोमियल फंक्शन मैं ले रहा हूं एफ एक्स। ये बात आप हल्का सा सबको आइडिया है ना, क्या होता है एफ एक्स। अगर मैं यहाँ पर एफ एक्स लिखता हूँ तो इस एफ एक्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर या तो वेरिएबल्स होंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी कि वेरिएबल क्या होगा, एक्स होगा, या फिर कांस्टेंट टर्म्स होंगी। समझ रहे मेरी बात? तो ये क्यों कर रहा हूँ उसका रीजन मैं बताऊंगा। क्वाड्रेटिक पहुंचने के पहले हम क्या बात कर रहे हैं वो समझेंगे आप मेरी। देखना बच्चे एक बार ढंग से, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्स टू द पावर एन, कोई सा भी पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ मैं, जिसमें ए मैंने कांस्टेंट ले लिया। यहाँ पे 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी है ना। उसके बाद जैसे जैसे एज वी गो फर्दर देन पावर ऑफ एक्स विल डिक्रीज। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका जो एक्स की पावर है वो घटती चली जाएगी। एक नेक्स्ट मैंने कांस्टेंट ले लिया बेटा बी, तो ये एक्स की पावर डिक्रीज हुई तो क्या लिख दूं मैं, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। फिर आगे बढ़े बेटा तो दिस इज योर सी एक्स टू दी पावर एन माइनस टू, एक एक पावर में घटाते हुए चल रहा हूँ, एंड सो ऑन। ऐसे चलते चलते लास्ट में बेटे क्या हो जाएगा, डी एक्स टू दी पावर जीरो। यस और नो? क्या तो आप इसको डी एक्स टू दी पावर जीरो लिख लें, या फिर आप डी ही रहने दें, बिकॉज एक्स टू दी पावर जीरो इज अगेन वन। तो आप डी भी कहते हैं, मैं तो समझाने के लिए आपको ये लिख रहा हूँ कि एक्स टू दी पावर जीरो तक हम लोग चल रहे हैं। क्लियर है ये बात? अब मैंने ये क्यों लिखा है, पॉलिनोमियल बीच में ही बात किसकी चल रही थी, क्वाड्रेटिक की, और मैंने बीच में इसको क्यों रखा, क्योंकि मैं आपको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ जिसपे बेस्ड अपन आगे बात करेंगे क्वाड्रेटिक की। मेरी बात समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे? समझ रहे हैं बच्चे? देखो आप मेरी बात सुनना, यहाँ से पहली बात करेंगे अपन कि ये जो पॉलिनोमियल है बेटा आपका, इस पॉलिनोमियल के अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करता हूँ, हलों की बात करता हूँ, तो मैं लिख दूं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। समझना देखो बात आप अच्छे से बेटे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, या मैं लिख दूं हलों की संख्या। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या क्या लिख दूं, हलों की संख्या। इस बहुपदीय फलन के हलों की संख्या x की घात n जो है, इस पॉलिनोमियल में या बहुपदीय फलन में जो अधिकतम घात होगी x की उसके बराबर होती है। यानी कि मैं क्या लिख दूं यहाँ पे बेटे, मैक्सिमम मैक्सिमम पावर ऑफ x, मैक्सिमम पावर ऑफ x। क्या लिख दूं हिंदी में बात करें तो, x की अधिकतम x की अधिकतम घात। क्या लिख दूं बेटा, x की अधिकतम घात। मेरी बात समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे बेटे? यानी कि इस बहुपदीय फलन के हलों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चे, n। इस बहुपदीय फलन के हलों की संख्या क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब देखना बेटा, अभी जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो हल होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, ये हल या सॉल्यूशंस बेटे, इनका नेचर होता है, प्रकृति होती है। क्या प्रकृति होती है कि ये वास्तविक होंगे, रियल होंगे, या फिर ये इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे, या फिर ये सम्मिश्र होंगे।
समझ रहे हैं मेरी बात? वो मैं समझाऊंगा आपको बेटा जब क्वाड्रेटिक में भी अपन पहुंचने वाले हैं। तो इनका एक नेचर होता है, तो मैं उस नेचर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कि आपसे कहीं भी नहीं बोल रहा कि n जो है नंबर ऑफ रियल रूट्स हैं, नहीं मैं ये बोल रहा कि n आपके जो है इमेजिनरी रूट्स हैं, नहीं मैं आपको ये बोल रहा कि n आपके जो है कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। मैं ये कह रहा हूँ केवल कि ये n होंगे वाट एवर बी द नेचर, इनका प्रकृति इनकी कोई सी भी हो, लेकिन ये हल कितने होंगे? n के बराबर। क्लियर है क्या बात? अब बात सुनना बेटे, अब हम आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। किस पे आ जाए बच्चे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम लोग आ जाते हैं ना। तो देखो एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पहले सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जनरल फॉर्म। किसकी बात कर लूं बेटे? जनरल फॉर्म की, या अपन हिंदी में बात करें तो व्यापक रूप। व्यापक रूप, ठीक है भाई। क्या लिख दूं यहाँ पे? व्यापक रूप में यहाँ पे लिख देता हूं बेटे, तो आप समझना मेरी बात। क्वाड्रेटिक द्विघात क्लियरली लिख रहे हैं क्या? क्वाड्रेटिक द्विघात साफ साफ लिखा हुआ है। द्विघात का मतलब पावर कितनी होगी बेटे? पावर आपकी 2 होगी। द्विघात का मतलब पावर कितनी होगी? 2 होगी। तो पावर 2 होगी, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करूं तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है? पावर 2 से स्टार्ट करना है, यानी कि मैं सबसे पहले लिख देता हूँ ax²। यस और नो? इस कॉन्सेप्ट से मैंने क्या कहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे x की पावर क्या होगी? घटती चली जाएगी। तो ये हो गया बेटा आपका bx, फिर ये हो गया बेटा आपका c बराबर 0। x की पावर घटते हुए जा रही है, तो bx x², x की पावर 1 और x की पावर 0। यस और नो? हाँ या नहीं? क्लियर बात है क्या? तो ये है आपकी जनरल फॉर्म। सेकंड कॉन्सेप्ट जो मैंने दिया है आपको वो ये है कि जितनी पावर होती है उतने उसके सॉल्यूशंस होंगे, जब तक कि ये नॉर्मल बहुपदीय फलन है, इसमें कोई भी स्पेशल फंक्शन या विशिष्ट फलन यूज नहीं किया गया है। अब आप कहेंगे कि सर ये विशिष्ट फलन या स्पेशल फंक्शन क्या है? तो वो आपने देखे हैं बेटा, मॉडुलस ऑफ एक्स मापांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स महत्तम पूर्णांक फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस टेन सेक कोसेक, ये सारे e टू दी पावर एक्स, a टू दी पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है log x हो गया, log 2x हो गया, वो सारे स्पेशल फंक्शंस में काउंट होते हैं। वहां पे आपको देखना होगा कि कौन से x के लिए वैल्यूज जो है सेटिस्फाई करती हैं नहीं करती हैं। अभी मैं केवल नॉर्मल लीनियर पॉलिनोमियल की बात, सॉरी नॉर्मल पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं जिसमें कोई भी स्पेशल फंक्शन नहीं है। तो अब यहां से मैं क्या कह दूं बेटा, यहां से हम कह सकते हैं कि x की पावर 2 है, तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? x1 और x2। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे बेटे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 2। 2 सॉल्यूशन होंगे। जितनी पावर उतने सॉल्यूशन। अभी तक नेचर की बात मैंने नहीं करी है और ना ही मैं कर रहा हूं अभी। अभी अपन नॉर्मल बात कर रहे हैं कि x की पावर 2 तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2। अब आगे बढ़ते हैं बेटे। देखो यहाँ क्वाड्रेटिक में स्पेशली इनको नाम दिया गया है अल्फा और बीटा। क्वाड्रेटिक में इनको स्पेशली नाम दिया गया अल्फा और बीटा, और ये जो अल्फा बीटा है बेटा, इनके यहाँ पे नाम है, सॉल्यूशंस तो है ही हैं, इनको क्या क्या बोलते हैं वो देखोगे। रूट्स, सॉल्यूशंस आप बोल ही चुके हैं ऑलरेडी, और एक और नाम होता है इनका जीरोस। क्या होता है बच्चे? जीरोस। क्या लिख दूं? देखो, मूल, हिंदी में हल और शून्य। मूल, हल और शून्य। क्या होगा? मूल, हल और शून्य। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? ये तीनों एक ही नाम है। अब मीनिंग क्या हुआ इसका? हल होने का या रूट होने का या जीरोस होने का मीनिंग क्या हुआ? कि जब मैं अल्फा और बीटा या x1 और x2 को इस समीकरण में पुट करूं तो LHS शुड बी इक्वल टू RHS। LHS बराबर क्या हो जाना चाहिए बेटा? RHS हो जाना चाहिए। LHS किसके बराबर हो जाना चाहिए? RHS के बराबर। मेरी बात समझ गए क्या आप? समझ गए बेटे? तो ठीक है, देखो आगे बात समझना। अब ये आपने लिख दिया है कि अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो ये जो अल्फा बीटा है बेटे, इनसे रिलेटेड हम सबसे पहली बात करेंगे यहाँ पे। सबसे फर्स्ट बात क्या करें? देखो, फर्स्ट बात मैं कर रहा हूँ सम ऑफ रूट्स की। किसकी बात कर रहा हूँ? सम ऑफ रूट्स की। हिंदी में बात करें तो हिंदी में मैं लिख दूं बेटे मूलों का योग। मूलों का योग, ये लो बेटे, सम ऑफ रूट्स मूलों का योग। वो क्या लिखते हैं? सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स मतलब
अल्फा प्लस बीटा एंड इट विल बी रिटन एज माइनस बी अपॉन ए। बहुत बेसिक बात कर रहे हैं बेटे, अभी तो अपन स्टार्ट किया है, बहुत बेसिक बातें चल रही है, ये आपको आना भी चाहिए और आता भी होगा ऑलरेडी। माइनस बी अपॉन ए का मीनिंग क्या हुआ? बी कौन है? एक्स का कोफिशिएंट या एक्स का गुणांक। ए कौन है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या एक्स स्क्वायर का गुणांक। यस और नो? समझ गए क्या? तो सम ऑफ रूट्स या मूलों का योग क्या है? माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड बात यहाँ पे करूंगा मैं साथ में ही, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या बात कर लू बच्चे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये लो भैया, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ये लो बेटे, मूलों का गुणनफल। ठीक है भाई। देखो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब वापस वही अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो मैं अल्फा बीटा रूट्स हैं तो इनका प्रोडक्ट करूंगा, तो दिस विल बी योर अल्फा इनटू बीटा और इट इज रिटन एज सी अपॉन ए। क्या होगा ये? सी अपॉन ए। वहां पे सी, यहां से सी लेंगे, यहां से आप ए लेंगे। तो सम ऑफ रूट्स की बात हमने करी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात हमने करी है। तो मैं एग्जांपल आपको देता हूं, देखो आप समझना पहले एग्जांपल को, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। नॉर्मल एग्जांपल हम ले, फाइंड sum and product, find sum and product of, find sum and product of roots of equation, and equation is your 3x square plus 5x plus 7 equal to 0। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। हिंदी में अगर कहेंगे तो कह सकते हैं कि समीकरण के मूलों का योग, समीकरण के मूलों का योग व गुणनफल ज्ञात करो। गुणनफल को शॉर्ट में लिख देता हूं, वह गुणा ज्ञात करो। देखो मेरे बच्चे, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इक्वेशन सोल्व नहीं करनी है। यहाँ पे आपको क्या करना है? केवल माइनस बी अपॉन ए करना है, केवल माइनस बी अपॉन ए करना है और सी अपॉन ए आपको यहाँ पे करना है। देखो यहाँ से ए की वैल्यू 3 है क्या, बी की वैल्यू 5 है क्या, और सी की वैल्यू 7 है क्या। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ए इज 3, बी इज 5 एंड सी इज योर 7। यस और नो? तो यहाँ पे रख देता हूँ बेटे, अल्फा प्लस बीटा will be minus b upon a and can be written as minus b। b कितना है बेटे? b is 5, तो यहाँ रखा तो -5 upon 3। ये लो बेटे। सेकेंड वन, अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या होगा? c अपॉन ए, c कितना है 7 और a कितना है 3, तो यहाँ पुट कर देता हूँ, दिस इज योर 7/3। ये लो बेटे। तो यहाँ पे अगर आपको पता है तो आपको रूट निकालने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली माइनस बी अपॉन ए और आप डायरेक्टली यहाँ पर सी अपॉन ए रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है बेटे, समझ गए यहाँ तक की बात? ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट।